नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। करनाल से ये बड़ी खबर सामने आई थी जब जस हत्याकांड मामले में महापंचायत बुलाई गई। सेक्टर 12 में हो रही पंचायत और अलग अलग जिलों और गांवों से पहुंचे हुए लोग, तो परिवार के लोग पुलिस की कार्यशैली से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। महापंचायत में पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया है। पुलिस प्रशासन ने मुलाकात का समय दिया है। 10 लोगों की समिति का मुलाकात करने का समय दिया गया है। मामले में अब तक 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। चाची, ताई और दादी की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। ताई और दादी पर सबूत मिटाने का आरोप भी लगा है। ताई और दादी को आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर जो सामने आई करनाल जस हत्याकांड मामले को लेकर के, जिस तरीके से एक 5 साल के मासूम बच्चे की अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या कर दी जाती है, जबकि ये 3 अलग अलग परिवार बताए जा रहे थे जिनके बीच में आपसी कलह था। उस कलह की वजह से एक मासूम 5 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि महापंचायत का आयोजन किया गया है, महापंचायत बुलाई गई है। ये काम करा पहले तो उसमें शुरुआत में चाची, ताई, ताऊ और उसकी दादी, फिर उसके बाद में चाची तैयार कर दी। ये तो 4 दिन के बाद ये सब प्रशासन उसने गुमराह करके किसी और न खड़े कर देंगे। या तो इस पर सफाया करने पर राजी है और ये सफाया और नहीं देंगे। पब्लिक मरना मंजूर है। ये बच्चा सब पब्लिक का है, उस कल्ले बच्चे आदमी का नहीं है। तो करनाल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से महापंचायत बुलाई गई है और यहां पर लोग अपने साथ में बैनर्स लिए भी मौजूद नजर आ रहे हैं, जिस पर तमाम हत्यारों को, आरोपियों को फांसी की मांग लेकर के यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और अब इस मामले में पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा है। तो करनाल के सेक्टर 12 में जस हत्याकांड मामले में महापंचायत हो रही है। अलग अलग जिलों और गांवों से लोग पहुंचे हैं। परिवार के लोग पुलिस की कार्यशैली से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, नाखुश हैं। महापंचायत में पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया है। पुलिस प्रशासन ने 10 लोगों की समिति को मुलाकात करने का समय दिया है। मामले में अब तक 3 महिलाओं की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। फिलहाल महापंचायत जारी है। महापंचायत में इन आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और जल्द से जल्द इन हत्यारों को सजा सुनाने की भी मांग की जा रही है कि जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और इन सभी को एक कड़े कदम के तहत में कठोर कार्रवाई इन पर की जाए और कड़ी सजा दी जाए। तो फिलहाल अभी तक 3 महिलाओं की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो क्या है हत्या का असली वजह? और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि जस हत्याकांड में अब तक क्या क्या कुछ हुआ है। 6 अप्रैल को जिस तरीके से मासूम 5 साल के जस लापता हुआ था और उसके बाद जस के शव को बरामद किया गया। पड़ोसी के पशुओं के बाड़े की छत से शव को बरामद किया गया था। मृतक बच्चे के गले में निशान भी पाए गए थे। मुख्य आरोपी जस की चाची को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहली गिरफ्तारी मुख्य आरोपी जो चाची अंजलि बताई जा रही थी उसकी हुई और फिर आरोपी महिला पुलिस रिमांड पर भी भेजी गई। सोमवार को ठीक इसी तरह पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया और रिक्रिएशन के माध्यम से जानने की कोशिश की, एंगल्स को खंगालने की कोशिश की। पुलिस आरोपी महिला अंजलि को भी साथ लेकर के गई थी जब जस की दादी और ताई की गिरफ्तारी हुई। तो जस हत्याकांड में जो अभी तक मोड़ सामने आए हैं वो दरअसल सबसे पहले मुख्य आरोपी अंजलि का नाम सामने आया था, जो कि जस की चाची बताई जाती है। 5 साल के इस मासूम बच्चे की हत्या के पीछे जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर चाची का नाम सबसे पहले सामने आया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पुलिस चाची को सीन पर लेकर गई जब सीन को रिक्रिएट किया जाना था और जिसके बाद ताई और दादी की भी गिरफ्तारी की गई। हालांकि जब जस की हत्या हुई थी, जब उसका शव बरामद किया गया था, दरअसल ये बताया गया कि इस 5 साल के मासूम बच्चे यानी कि जस के गले में निशान भी देखे गए थे, यानी बड़ी ही बेरहमी से निर्मम हत्या की गई। तो सवाल यही है कि आखिर किस तरीके की मानसिकता अपने ही परिवार के सदस्यों में हो सकती है कि एक मासूम बच्चे की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है जब आपसी कलह की शुरुआत होती है। यानी घर परिवार के लोग ही कहीं ना कहीं दुश्मन बनते हुए नजर आते हैं और घर परिवार के लोग अगर इस तरीके से अपने बच्चों के साथ घटना को अंजाम देंगे तो फिर ऐसे में भरोसा आखिर किस पर किया जाए, ये भी एक बेहद बड़ा और अहम सवाल बनता है।
बैनर लिए भी मौजूद नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो जज को श्रद्धांजलि लोगों की तरफ से दी गई और उसके बाद इस पूरे मामले को देखते हुए महापंचायत की तरफ से भी ये मांग रखी गई है कि जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही महापंचायत में जो लोग उपस्थित थे उनके तरफ से ये संगीन आरोप पुलिस पर भी लगाया गया कि पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही बरती और बड़ी लापरवाही को अंजाम पुलिस ने दिया। समय रहते अगर गिरफ्तारी हो जाती तो ज्यादा उचित था, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल अभी तक 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है, पुलिस का कहना है कि हर एंगल से इस मामले को खंगाला जा रहा है और इस मामले के बारे में और जानकारी एकत्रित की जा रही है। बीती 5 अप्रैल को करनाल जिले के गांव कमालपुर रोडान में एक 4 वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर ना तो पीड़ित परिवार संतुष्ट है और ना ही ग्रामीण। इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं इस महापंचायत में, जो महापंचायत यहां बुलाई गई है जिसको नाम दिया है जस्टिस फॉर जस। ये जस को न्याय दिलाने के लिए इस पंचायत का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं कि जिस तरह से इस मामले में अभी तक की पुलिस की कार्रवाई रही है उसको लेकर जो है पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है और असली जो दोषी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो जस के परिवार से ही संबंधित है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा रची हुई साजिश नहीं है बल्कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल है। ऐसे ही देखिए इस तरह से बैनर लेकर युवा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं जो जस्टिस फॉर जैस के हैं कि इस बच्चे को जो है न्याय मिलना चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर है। अभी जो है यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से इस बच्चे के लिए जो आगामी जो है कानूनी लड़ाई की बात करें या जो मांग है सरकार की तरफ से जो रखी जानी है वो किस तरह से रखी जाएगी। आप क्या नाम है आपका? मोंटी। तो किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? मांग खातर पहुंचे भाई, न्याय मिला। जस भाई ना छोटा भाई था, बहुत मासूम हरकत करी, किसने भी करी, बहुत घटी हरकत करी जिसने भी करिया। हम यही चाहो भी भाई ना न्याय मिला। गिरफ्तार किया है 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया, क्या इससे संतुष्ट नहीं है हम लोग? नहीं, इसका कोई सहमति नहीं। हम जो भी हो उसको सामने दिखाया जाए, किसी एक चेहरे को दिखाया जाए और उसको फांसी दी जाए, यही चाहूँ। तो आज यहाँ पंचायत में पहुंचे थे, क्या मांग रखेंगे यहाँ? बस यही मांग है अपनी, भाई जो हत्यारा है उसको पकड़ा जाए और फांसी दी जाए। तो बिल्कुल देखिए अभी जो है जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की इस मामले में रही है उससे संतुष्ट नहीं है। बात यहाँ ये भी है कि बच्चे को इंसाफ दिया जाए और साथ ही जो इस मामले के हत्या के आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए। अभी इस पंचायत के अंदर जो है एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। करीब 10 सदस्यीय ये कमेटी होगी जो जिला प्रशासन से पुलिस के साथ बातचीत करेगी कि इस मामले को लेकर आगामी जांच किस तरह से होगी, क्योंकि कई तरह के सवाल जो है अभी तक की पुलिस की जांच पर उठे हैं। इस पंचायत के माध्यम से ही अब आगामी जो रूपरेखा तय की गई, कोई बड़ा आंदोलन है आज का और एक माध्यम चुना गया है कि किस तरह से जस्टिस फॉर जैस का अभियान ये शुरू किया गया है। और अभी जो है यहाँ से एक जत्था जो है कमेटी जो है तो इसी के साथ करनाल से हमारे साथ महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी तक इस मामले में जो महापंचायत बुलाई गई है, महापंचायत में किस तरीके से लोगों की क्या कुछ मांगे रही हैं और महापंचायत की कार्रवाई किस तरीके से अभी तक आगे पहुंची है? जी बिल्कुल सुरभि, देखिए जस हत्याकांड के मामले में आज जो है महापंचायत बुलाई गई थी जिसमें एक 10 सदस्यीय कमेटी का चयन किया गया, जो कमेटी इस मामले के पक्ष को प्रशासन के सामने रखेगी। जहां तक ग्रामीणों की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की बात है वो यही है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और जो भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं, इन महिलाओं के अलावा भी, उनको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अभी जो है यहाँ की ताजा स्थिति है कि जिला सचिवालय का घेराव करने के लिए यहाँ ग्रामीण पहुंचे थे बड़ी संख्या में। अब उन्होंने रोड जाम कर दिया, जो सचिवालय रोड है उस पर धरना लगाकर वो बैठ गए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, सीधे उनसे बात करेंगे कि क्या रहा है रुख आज की पंचायत का। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महेंद्र फुलदाराम है। तो यहाँ पंचायत में पहुंचे थे, क्या से क्या निर्णय लिया गया? निर्णय जो भी लिया था 10 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और वो एसपी साहब से मिलने गई हुई है। तो अभी जिस तरह से कुछ आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ अभी सुनने में आ रहा है, अभी शाम तक का समय मांगा एसपी साहब ने और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो आपकी तरफ से क्या मांगे रखी गई हैं? हमारी तरफ से तो यही मांग है, अभी पिछले 8 दिन से पुलिस जो है ये बरगला रही है, नोटंकी कर रही है, सच्चा
सामने नहीं ला रही है सच्चा, और हमें उम्मीद भी नहीं है कि हरियाणा पुलिस और करनाल पुलिस सच्चाई सामने लाएगी। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए बिल्कुल निष्पक्षता के साथ। तो अभी 3 लोग जो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, क्या इसके अलावा भी इस मामले में और आरोपी हो सकते हैं? यही तो कहानी समझ में नहीं आ रही है कि वो छोटा बच्चा था, कोई वो पहलवान या कोई इतना शक्तिशाली तो था नहीं कि मतलब भाई उसको काबू करने के लिए इतने लोगों की आवश्यकता पड़े। कुछ समझ नहीं आ रही कि पुलिस ये मतलब क्या मतलब रवैया अपना रही है, क्या ये घालमेल कर रही है, कुछ समझ से परे है। पुलिस करनाल पुलिस संदेह के घेरे में है। तो बिल्कुल सुरभि, देखिए इस तरह के जो पोस्टर हैं वो तमाम ग्रामीणों के हाथ में है कि जस को न्याय दिया जाए, और इसी के लिए जस्टिस फॉर जस के लिए आज की ये मुहिम जो है शुरू की गई है। जी सुरभि, बिल्कुल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर देखिए पारिवारिक जिस तरीके से कला की खबरें सामने आई जस को लेकर के, लेकिन जब अगर इस मासूम बच्चे की ओर ध्यान दिया जाए, इसकी उम्र महज 5 साल की बताई गई, आखिर इस मासूम की गलती क्या थी कि जो पारिवारिक कला की शुरुआत हुई, विवाद शुरू हुआ और इस विवाद में बलि कहीं ना कहीं जस चढ़ गया? जी बिल्कुल सुरभि, बात की जाए इन परिवारों की आपसी रंजिश भले ही कुछ रही हो, लेकिन जो परिवार से हमें जानकारी मिली थी, जो 5 वर्षीय जस है, ये अपने आस पड़ोस के सभी घरों में जाता था, चाहे वो उसकी चाची का घर हो, चाहे उसकी ताई का घर हो, उनके घर में रोज रूटीन के तरह जाता था। और जिस दिन उसकी हत्या की गई है, उस दिन भी वो मोबाइल पर गेम खेलने के लिए अपनी चाची अंजलि के घर गया था। इसी के दौरान जो है उसकी चाची ने उसकी हत्या की है। तो ऐसे में रंजिश की बात की जाए तो बच्चे के साथ कहीं ना कहीं कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन इस रंजिश की जो भेंट जो चढ़ा है वो 4 वर्षीय मासूम बच्चा जस ही चढ़ा है। जी ठीक, वहीं पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या अभी तक कोई टिप्पणी सामने आई है? क्या उनके तरफ से कुछ कहा गया है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर बनी हुई है, या फिर उनके रडार पर और कौन कौन से लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 6 तारीख को ही बच्चे का शव मिला था, उसके बाद ही पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। चाहे गांव के घर घर को छानबीन के अलावा, इसके अलावा जिन लोगों को संदेह जाहिर किया गया था, उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। इस मामले में पुलिस जो है सुरभि को मुख्य आरोपी बता रही है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनके गले से ये बात नहीं उतर रही कि एक महिला जो है अकेली एक बच्चे के इस तरह प्लानिंग के साथ हत्या कैसे कर सकती है। इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। कल इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके बाद भी जो ग्रामीण और पीड़ित परिवार है इसको संतुष्ट नहीं है। इसमें कुछ और लोगों के हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। उसी को लेकर आज का प्रोटेस्ट किया गया है। जी एक और जानकारी हम आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो मुख्य आरोपी अंजलि थी, पहले उसके घर पर ये जस एक गेम खेलने के लिए गया हुआ था उनके मोबाइल फोन पर, लेकिन जब बात चाची की आती है जो कि अंजलि थी जस की, लेकिन ऐसे में अंजलि की मानसिकता को लेकर के किस तरीके के बयान अभी तक सामने आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से आपने हमें बताया था कि कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई गई अंजलि की, क्या वाकई में मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? और अगर ऐसा था तो क्या घर वालों को पहले से अंदेशा नहीं था कि अंजलि के मंसूबे क्या कुछ हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करें कि अंजलि की मानसिक स्थिति की, तो कल जो है डॉक्टरी जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है कि अंजलि जो है साइको है, वो मानसिक रूप से बीमार है। और दावा किया जा रहा है कि करनाल और पानीपत के कई अस्पतालों में उसका इलाज भी चल रहा था। ऐसे में जो कारण है उनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि अंजलि ने किन कारणों की वजह से इस बच्चे की हत्या की थी। हालांकि हत्या के बाद जो है एक बात और सामने आई है कि अंजलि ने अपने पति विकास के साथ कुछ व्हाट्सएप चैट की है, जिसमें उसने पूछा है कि क्या वो उस मामले में फंस सकती है, क्योंकि बच्चा उसके पास उसके घर पर गेम खेलने के लिए आया था। हालांकि इस बात को बाद में जब खुलासा हुआ कि अंजलि इस मामले की मुख्य आरोपी है, तब यह बात सामने आई थी कि इस बच्चे की जो शव को खुर्द-बुर्द करने में और हत्या के साक्ष्यों को मिटाने में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनको कल पुलिस ने पकड़ा है। जी ठीक है, अंजलि की मानसिकता की बात तो हो गई, लेकिन जब दादी और ताई की बात आती है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी को माँ पिता के बाद अगर किसी पर बच्चे का सबसे अधिकार होता है, या जब बच्चे के स्नेह की बात आती है तो बच्चे को स्नेह भी सबसे ज्यादा उनके दादी से ही मिलता है। लेकिन ऐसे में इस मामले की अगर बात करें, जस हत्याकांड मामले में हमने ये देखा कि ताई और दादी भी कहीं ना कहीं इस संगीन जो मामला सामने आया, इस मामले में वो भी संलिप्त पाए गए हैं। तो उनकी मानसिकता को लेकर के भी क्या कोई रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, या फिर वो सिर्फ अपनी बहू को बचाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस पूरी स्टोरी को या पूरे मामले को दबाने की कोशिश की?
टूट गया है, जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से ये मामला आपको बता देते हैं, जस हत्याकांड का ये पूरा मामला है और थैंक यू कर दो और उसके बाद अपडेट्स हम तक पहुंच रही हैं, हम आप तक तमाम अपडेट्स भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए